हे क्यूरीज, वेलकम बैक टू द लव स्टोरी, टू द डार्क साइड ऑफ लव। के पिछले पार्ट में हमने देखा था जो हमारी नूर होती है बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी माँ समान या कहीं ना कहीं जो उन्होंने भले उसे जन्म ना दिया हो, पर उनकी जो मासी होती है उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। नूर को ये चीज़ें पता चलती है, उसे ये भी पता होता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और फिर भी उसके घर वालों ने उसे धक्का दे करके स्कूल भेजा होता है। उसके स्कूल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। कहते हैं ना, जैसे हम चाहते हो अगर उसकी थोड़ी सी भी हालत ख़राब हो, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे कोई भी हो, तो हमारा शरीर भले हम कहीं पे भी हो, पर हमारा जो मन होता है वो कहीं और होता है। नूर का ऐसी कंडीशन होती है, वो बहुत ज़्यादा अपनी मासी को मिस कर रही होती है, वो प्रे भी उनके लिए करती है। और हमारी जो कृतिका होती है वो बहुत ज़्यादा नूर को चेयर अप करने की कोशिश करती है, पर हमारी नूर उस पर चिल्ला देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं हमारी जो कृतिका होती है, वो कहते हैं ना कि वो उतनी बुरी नहीं होती है, वो भी दिल के साफ़ होती है। वो नूर को किसी भी कंडीशन में बस चेयर अप करने वाली थी, क्योंकि वो नूर को उसी बोल्ड लुक में वापस पाना चाहती थी। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर होता है, जैसे इंटरवल होता है, जो हमारी कृतिका होती है वो अपना लंच लेकर के अपने पूरे ग्रुप को लेकर के, आज हमारी नूर कैंटीन नहीं गई होती, उसके पास आ जाती है, उसकी सीट के पास सब आके बैठ जाते हैं। और नूर को बहुत बुरा लगता है, मतलब उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। वो भी अपने दोस्तों से भी उतना बात नहीं कर पा रही थी, वो अपना लंच लेती है, कहीं और चली जाती है। तो हमारी कृतिका उसकी तरफ देखने लग जाती है। अनुमा कहती, क्यों तू इसके पीछे भाग रही है, और तूने इसके लिए हमें कितना बनाया है, और ये जा रही है ना स्कूल छोड़ के, तो क्यों इतने इसके पीछे भाग रही है, पागल हुई है क्या, ये कुछ भी देख लो इसका। हाँ, तो फिर हमारी जो कृतिका होती है वो अनुपा की तरफ घूर के देखती, कहती तुम चुप रहो, हाँ तुम्हें खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, समझी, मुंह मत चलाओ। हमारी कृतिका कहीं ना कहीं गुस्सा हो जाती है। फिर हम देखते हैं वो हमारी जो कृतिका होती है वो नूर के पीछे पीछे जाती है, और नूर जो होती है ना, वो स्कूल के बैकयार्ड साइड में जहाँ पे खाली प्लेस होता है, जहाँ पे ये जब हमारी नूर मार खा रही थी तब हमारी कृतिका ने देख लिया था, वहाँ पे वो जाती है, अपना लंच लेके बैठती है, साइड में रख देती है। उसे रोना आ रहा होता है, पर वो रो नहीं सकती थी। कैसे रोएगी भाई, वो कभी किसी के सामने नहीं रोती थी, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वो कभी भी सामने वाले के सामने खुद को वीक नहीं साबित करना चाहती थी। वो वहाँ पे बैठी रहती है, तब तो कृतिका आती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है, और वो भी वहाँ पे बैठ जाती है। नूर को फिर बुरा लग जाता है। नूर कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप वहीं पे बैठी रहती है। कृतिका कहती है, क्या हो गया है नूर, ठीक हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होती रहती है। नूर कहती है, जब तुम कुछ जानती नहीं हो तो बोलो मत, ओके, और मेरा पीछा क्यों कर रही हो, हाँ मेरी इतनी ज़्यादा हमदर्दी मत करो, हाँ हमदर्दी करने के लिए मेरे दोस्त मेरी फैमिली है, ओके। वो वहाँ से उठती है, अपना लंच बॉक्स लेके चली जाती है, और हमारी कृतिका हार नहीं मानने वाली थी। वो जाती है, एक वाटर पॉइंट एरिया होता है जहाँ पे सब लोग पानी वगैरह पीते हैं, और लंच टाइम में वाटर पॉइंट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पे जैसे ही जाती है, कृतिका पीछे से उसके हाथ रखी, कहती नूर, नूर तुरंत ऑन होती है। नूर जैसे फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है, वो कृतिका को हल्का सा पुश करती, कहती क्या है, हाँ मैंने बोला ना मुझसे दूर रहो, ओके, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा। पता नहीं उसने ऐसा क्यों बोला, और उसमें कृतिका की क्या गलती थी। नूर ऐसे बोल करके वहाँ पे चली जाती है, और किसी मतलब हेड गर्ल को कोई ऐसी नॉर्मल सी लड़की ऐसे बोल के जाए, हाँ नूर एक नॉर्मल लड़की नहीं थी, ऐसे बोल के जाए तो बहुत बड़ी न्यूज़ होती, सब देखने लग जाते हैं। और हमारी कृतिका एम्बैरस हो जाती है, उसे बुरा भी लगता है कि सबके सामने मुझे डांट दिया। वहाँ पे नीलू होती है, नीलू एंड प्रिया में नीलू थोड़ी मैच्योर होती है, वो तुरंत नूर के पीछे पीछे जाती है, कहती तू कर क्या रही है, हाँ उसकी क्या गलती है, तेरी मासी की तबीयत खराब है, हमें पता है, हाँ प्रिया को पता है कि तू अपनी मासी की कितनी क्लोज है, पर उसे कहाँ पता है, तू क्या समझती क्या है अपने आप को, पागल हो गई है क्या। हाँ नूर कहती, देख तुझे अगर उसकी तारीफ करनी है, जा उसके ग्रुप में उसके मुंह पे कर, मुझसे मत बोल, ओके, जा गेट आउट, निकल यहाँ से, समझी। वो प्रिया को भी डांट देती है। प्रिया को तो आदत सी होती है कि नूर का जब मूड ख़राब होता है तो किसी को कुछ नहीं उतना समझती है वो। फिर इसके बाद हम देखते हैं नीलू वहाँ से चली जाती है, और वो फाइंड करती है कि कृतिका किधर है। नीलू को भी थोड़ा थोड़ा लगाव होने लगा था, क्योंकि उसे भी समझ में आने लगा था कि कृतिका इतनी बुरी लड़की नहीं है। वो कृतिका को देखती है, एक साइड में कृतिका चुपचाप बैठी होती है, अपना लंच बैग में रख देती है। नीलू जाती है, कहती क्या हो गया, चलो लंच करते हैं, हाँ। तो फिर इसके बाद हमारी जो कृतिका होती है, कहती नहीं वो मैम ने रजिस्टर का काम दिया है ना, तो वो सब करना है, ओके मैं बिजी हूँ, मैम बुला रही हूँ, ओके बाद में बात करते हैं। नीलू को समझ में आ जाता है कि कृतिका को बुरा लगा है। और इधर हम देखते हैं हमारी जो नूर होती है, उसे फिर से घर से कॉल आती है, या घर वाले लेने आ जाते हैं कि मासी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उन्हें ICU में रखा गया है। हमारी नूर की जो जान होती है वो हलक तक आ जाती है कि मासी को क्या हो गया, उसकी आँखें रेड सी हो जाती है, वो रोना नहीं चाहती थी, पर कहते कभी कभी हम रोना नहीं चाहते, पर हमारी आंखें भर जाती है। हम आंसू को बहुत छुपाने की कोशिश करते हैं, सबकी नज़रों से हम सबसे छुपा लेते हैं, पर जो हमारा एक प्यारा इंसान होता है, जैसे हम प्यार करते हैं, हम उससे नहीं छिपा पाते। और हमारी जो नूर होती है वो सबसे आंसू छिपा लेती है, पर हमारी
प्यारी सी, कृतिका से नहीं छिपा पाती, कृतिका देख लेती है, कृतिका को बुरा लगता है, पहली बार उसे तकलीफ़ होती है कि नूर रो रही थी, तकलीफ़ होती है उसे। हम देखते हैं नूर को वहाँ से लेके चले जाते हैं, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ पे एक हॉस्पिटल होता है सिटी हॉस्पिटल, वहाँ पे ले जाते हैं, वहाँ पे उसकी मासी को आईसीयू में रखा गया होता है। उसकी मासी बार बार नाम ले रही थी आईसीयू में जाने से पहले, नूर नूर, इसलिए नूर को बुलाया जाता है। फिर नूर उनका हाथ पकड़ती है, उनसे बातें करती है, ऑलमोस्ट इन सारी चीज़ों में रात हो जाती है। कब इतनी रात हो जाती है कि अब कोई घर नहीं जा सकता था, तो हमारी जो नूर के भाई होते हैं वो मतलब थोड़ा सा नूर पे तरस खा के बोलते कि नूर को यहीं रहने दो, आप घर जाओ अपने मॉम डैड को। उसके मॉम डैड नहीं नूर को लिए बिना जाना चाहते थे, पर जब उसके भाई बोल देते हैं तो वो लोग मान जाते हैं, चले जाते हैं। हमारी नूर पूरी रात अपनी मासी के साथ होती, यहाँ तक वो सो चुकी होती है। हाँ, अब उससे कोई होश हवाश नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और जैसी मॉर्निंग होती है तब तक उसकी मम्मा आ जाती है हॉस्पिटल में, कहती नूर जाओ जल्दी से घर पर रेडी होकर के स्कूल जाओ। नूर कहती माँ आज स्कूल रहने दो ना, फिर कभी। उसकी माँ कहती जाओ, पता नहीं क्यों स्कूल भेजने की इतनी जल्दी थी, बट उसकी मम्मा बोलती हैं। नूर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो अपनी मासी को देखती है और डॉक्टर से पूछती भी है। बड़ी हो चुकी थी, नूर को जानने का हक था कि मेरी मासी कैसी है। डॉक्टर बोलते हैं ठीक हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नूर वापस आ जाती है, जैसे स्कूल में आती है, कृतिका को उम्मीद नहीं होती कि आज नूर आएगी, बट जैसे वो देखती है उसके फेस पे एक अलग सी चमक आ जाती है, आंखों में ब्राइट हो जाती है। नीलू एंड प्रिया भी देखते हैं और नीलू एंड प्रिया कहते हैं नूर नूर, तो नूर बिल्कुल भी नहीं सुनती, वो अपने ही में गुम होती है। नूर कहती है हाँ हाँ, वो फेक हंसी लाने की कोशिश करती है, वो कहते हैं ना झूठा कैरेक्टर क्रिएट करने की कोशिश करती है। तो नीलू कहती है कैसी तेरी मासी? नूर कहती है अब एकदम मस्त, डॉक्टर ने बोला जल्दी ठीक हो जाएंगी, जल्दी चलेंगे, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कृतिका वहाँ पे खड़ी खड़ी दूर साइड में सारी चीज़ें सुन रही होती है। नूर एक बार कृतिका को देखती है, फिर थोड़ा सा वर्ड करती है, वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं जो हमारी नूर होती है उसे मतलब कॉल करना होता है घर पे ऑलमोस्ट सेकंड या थर्ड पीरियड में, तो स्कूल से आप घर पे कॉल नहीं कर सकते। हाँ, तो वहाँ पे वो नूर तो हमारी बहाने लगाने में बहुत एक्सपर्ट होती है। वो जाती है प्रिंसिपल ऑफिस में, कहती है मैम मेरी प्रोजेक्ट फाइल घर पे रह गई है, मुझे सबमिट करनी है, कैन आई कॉल माई डैड प्लीज़ मैम। और वो अपने डैड को कॉल ना करके हॉस्पिटल में कॉल करती है और वहाँ पर पूछती है कि वार्ड नंबर इतने का पेशेंट कैसा है, तो उसे पता चलता है कि वो होश में आ चुकी, नॉर्मल है। नूर को थोड़ी सी कहते हैं ना खुशी होती है, मतलब बहुत अच्छा सा लगता है। और जब हम रात में जगे हों, नूर प्रॉपर सोई नहीं होती है, और वो कहाँ इतना घूमने फिरने चलने बोलने वाली लड़की, हाँ अगर नींद ना पूरी, उसे नींद आएगी, उसे क्लासरूम में नींद आने लग जाती है, वो बार बार उबासियाँ लेती है। फिर हम देखते हैं हमारी जो हेड गर्ल होती है वो इंटरवल से पहले एक बार क्लास में आती है चेक करने के लिए, सबके यूनिफॉर्म वगैरह चेक किए जाते हैं, वो नूर के चेक करने आती है। नूर का जो यूनिफॉर्म होता है वो तो ठीक होता है, बट थोड़ा गंदा होता है, गंदे होने पे भी पनिशमेंट मिलती है, उसके नील्स बड़े हुए होते हैं। मैम बोलती हैं कृतिका गो एंड चेक, तो कृतिका जाती है, चेक करती है। वो अब कभी उसने ऐसा सोचा नहीं था कि वो नूर को बचाएगी। वो नूर के पास जाती है, उसके हाथों को देखती है, उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, वो उसके सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि नूर ऑलमोस्ट सेकंड बेंच के पास बैठी होती, फर्स्ट रो में फर्स्ट साइड में खड़ी जाती, कहती मैम ऑल गुड। मैम कहती हैं ये नूर का देखा है ना, क्योंकि सबको पता था नूर में हमेशा कोई ना कोई खामियां निकलती थी। कृतिका कहती है या मैम एवरीथिंग ऑल राइट, सब बढ़िया है, सब अच्छा है। फिर हम देखते हैं हमारी जो नूर होती है वो सो भी रही होती है, इसलिए वो सामने खड़ी होती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और हमारी नीलू देखती कि हाउ क्यूट, कृतिका कितनी क्यूट है, उसे प्रोटेक्ट कर रही है। नूर को ये सारी चीज़ें नहीं पता होती है। नीलू वो चाहती थी कि नूर को ये सारी चीज़ें पता हो, जैसे वो गिल्ट फील हो। तब तक हमारी जो प्यारी सी नीलू होती है ना, वो उसे जगा देती है, नूर देख तुझे प्रोटेक्ट कर रही है। तो सारा प्रोटेक्शन का काम हो चुका होता है, वो लोग चले गए होते हैं। नूर को समझ में आता है यार इतनी बुरी नहीं है, हाँ शायद मैंने इस पर चिल्ला के बुरा किया। नूर को अब रियलाइज़ होता है, और मेरी मासी की तबीयत ख़राब थी, उसमें इसका क्या हाथ था। नूर गिल्ट में होती है, वो सॉरी बोलना चाहती है। वो इंटरवल का टाइम होता है, वो उसका आज भी मन नहीं लगता, क्योंकि उसका ध्यान अपनी मासी के पास होता है। वो बहुत बार मौका ढूंढती कृतिका को अकेले में सॉरी बोल पाए, बट उस कृतिका उसे अकेले में मिलती ही नहीं है। कृतिका आज अपना लंच स्किप करने वाली होती है, तब तक उसे याद आता है कृतिका को कि नूर कहाँ है, क्या उसने खाना खाया होगा, क्योंकि नूर 2 दिन से लंच नहीं लेके आ रही थी, नीलू एंड प्रिया के साथ भी नहीं खा रही थी। कहते हैं ना जिससे हम नफरत करते हैं या तो वो हमें खिला सकता है, या जिससे हम बहुत मोहब्बत करते हैं या तो वो। तो हमारी जो कृतिका होती है वो डिसाइड करती है कि वो नूर को खिला के रहेगी।
वो अपना लंच बॉक्स लेती है, पूरे स्कूल में ढूंढती है, हमारी नूर कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि नूर सबके सामने ऐसे सैड नहीं रह सकती। वो वहीं बैकयार्ड में बैठी होती है, हमारी कृतिका जाती है उसके पास और अपना लंच बॉक्स लेके कहती है कि नूर। तो हमारी नूर को भी कृतिका चाहिए थी और कृतिका को भी नूर चाहिए थी, वो दोनों मिल जाते हैं। तो नूर उसकी तरफ देखती है और नूर चिल्लाती नहीं है, कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप बैठी रहती है। कृतिका को लगता है शायद इसका मूड ख़राब है, तो वो सोचती है शायद यहाँ रहना ठीक नहीं है, चले जाते हैं। वो जाने लगता आती है, जैसी खड़ी होती है हमारी जो नूर होती है उसका हाथ पकड़ती है, कहती है कहाँ जा रही हो। तो हमारी जो कृतिका होती है उससे थोड़ा सा सुकून मिलता है, अच्छा सा लगता है, एक खुशी सी होती है, एक मैजिकल मोमेंट होता है। वो तुरंत टर्न होती है, कहती है वो शायद तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। हाँ, तो नूर कहती है नो आई एम फाइन, प्लीज़ हैव अ सीट। वो उसे बैठाती है और कृतिका को अच्छा लगता है। नूर अपने हाथों में उससे एक वॉच पहनी होती है, वो उसको हिलाते हुए कहती है, मतलब कहते हैं ना छेड़ते हुए उस चीज़ को, कहती है सॉरी कल के लिए। हाँ, तो हमारी नूर सॉरी बोल रही थी। हाँ, नूर कुछ दिनों से पहले वियर्ड शो कर रही थी और कृतिका को सॉरी बोल रही थी, बहुत बड़ी चीज़ होती है। कृतिका कहती है इट्स ओके, आई नो तुम परेशान थी। हाँ, तो हमारी जो नूर होती है वो कहती है ये सॉरी वाली बात हमारे बीच में रहने देना। कृतिका स्माइल करती है, उसकी तरफ देखती, कहती ठीक है कोई बात नहीं, लंच करोगी। नूर कहती नहीं नहीं भूख नहीं है, तुम कर लो। हाँ, तो नूर अब जाने लग जाती, कृतिका उसका हाथ पकड़ती है, कहती है प्लीज़ कर लो। तो हमारी जो नूर होती है उससे, मतलब कहते हैं ना कोई अगर प्यार से इतना बोले तो कंट्रोल नहीं होता है। नूर बैठ जाती है चुपचाप और हमारी जो कृतिका होती है ये नहीं कहती कि हाँ ये लो टिफ़िन खा लो, वो उसमें से हल्का सा एक बाइट बनाती है और नूर के पास ले जाती है। नूर को थोड़ा सा अजीब लगता है कि मतलब खिलाना, हाँ अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, फाइट ही हो रही थी। देन इसके बाद नूर कुछ नहीं बोलती है, ना कोई आर्गूमेंट ना कोई क्वेश्चन, वो उसकी बाइट को मुंह में ले लेती है और हल्का सा जो उसकी लिप्स होते हैं उससे हमारी जो कृतिका का हाथ होता है वो टच हो जाता है। जैसे ही टच होता है कृतिका को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, वो अपने हाथों को नीचे करती है थोड़ा सा हिचकिचाते हुए। हमारी नूर एक्सपेक्ट कर रही थी कि कृतिका आप खाएगी, पर वो कुछ बोलती नहीं है कि तुम भी खा लो, वो बस चुपचाप देखती रहती है। हमारी कृतिका धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बाइट करके बहुत प्यार के साथ, बहुत हमदर्दी के साथ वो उसे खिला देती है। नूर उसकी तरफ देखती है, कहती है तुमने नहीं खाया। तो कृतिका कहती है अरे मैं अनुपमा है ना, नैना अनुपमा, वो लोग ने कैंटीन में मुझे खिला दिया था पहले, तो दैट्स ओके। ओके मैं पानी लेके आऊँ। नूर कहती है नो थैंक यू। फिर भी हमारी कृतिका बॉटल लेके आई होती है, वो पानी दे देती, कहती है इसमें थोड़ा सा पानी है पी लो। वो पी लेती है। देन हम देखते हैं हमारी जो नूर होती है बैठी होती है, अभी तक नूर ने कुछ नहीं कहा होता है। नूर कहती है वो मासी से थोड़ा क्लोज़ हूँ इस वजह से हो गया। तो कृतिका कहती है समझ रही हूँ, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। तो कहते हैं ना वो एक स्पेशल मोमेंट होता है, फर्स्ट टाइम कृतिका ने नूर को खिलाया था अपने हाथों से, जब नूर इतनी ज़्यादा परेशान होती है। फिर हमारी कृतिका कोशिश करती है कि नूर के साथ रहे ताकि उसे अकेला फील ना हो। वो कहती है चलो चले क्लास में। नूर कहती है नहीं मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, अकेले बैठने का मन कर रहा है। और जब सैड नहीं मतलब हैप्पी हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो कृतिका को समझ में आ जाता है कि नूर दिखावा करने की कोशिश कर रही है। कृतिका कहती है तो कहती कभी कभी अकेले रहने का मन करता है, तो इसलिए अगर तुम्हें जाना तो तुम जा सकते हो। तो हमारी जो कृतिका होती है टिफ़िन को साइड में रखती है, वो भी बैठ जाती है, दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं, उतनी नहीं हाँ कि एकदम क्लोज़ वाली बातें, इधर उधर की बातें। बेल बज जाती है, कृतिका कहती है मेरी ड्यूटी है, तुम्हें चलो ना प्लीज़ क्लास में। नूर को लगता है हाँ सही कह रही है, चलना चाहिए। वो भी चली जाती है उसके साथ क्लास में। और अभी जो रिज़ाइन वाला चीज़ था वो ख़त्म हो जाता है, मतलब थोड़ा सा शांत हो जाता है। फिर हम देखते हैं हमारी जो कृतिका होती है वो क्लासरूम में जाती है, बाकी सारी चीज़ें देखती है। और एक चीज़ और हो जाती है कि अब हमारी कृतिका थोड़ा सा अट्रैक्ट हो चुकी होती है ऑलमोस्ट। हाँ, नूर तो उसके दिल में भी था, पहले भी था, अब चीज़ें थोड़ा सा क्लोज आ रहे थे, दोनों के सामने चीज़ें आ रही थी। पहले मन में था, दिल में था, अब सामने। फिर हम देखते हैं शाम हो जाती है, ये लोग हेलो हाय बाय करते हैं और फिर घर को चले जाते हैं। नैना नूर से पूछती कि सब ठीक है ना। नूर कहती कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, चीज़ें नॉर्मल होती हैं। रात हो जाती है, अब नूर अकेले होती है घर पे, उसके मॉम डैड उसकी मासी के यहाँ गए होते उसे छोड़ करके कि तुम घर की रखवाली करो, घर पे कोई रहना चाहिए वरना चोरी वगैरह हो जाएगी। नूर का बहुत मन होता है घर जाने का, बट उसे एक सुकून भी होता है हाँ कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मतलब मासी ठीक तो है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जब वो ठीक हो जाएंगे बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक वो फ़ोन उठाती है और आज का जो चीज़ हुआ होता है सीन, मतलब इंटरवल का, उसे वो सारी चीज़ें याद आने लग जाती है। उसे लगता है काश कृतिका का फ़ोन होता कितना अच्छा होता। हाँ
वो कॉल करती, वाह कितना मज़ा आता। और उसी दिन मैम ने कृतिका को एक रजिस्टर दिया था और बोला था कि सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देना, इसमें सबके सबके नंबर है। और उसी में हमारी कृतिका भी फाइंड कर रही होती है नूर का नंबर, उसे नूर का नंबर मिल जाता है, वो फ़ोन लेती है और तुरंत, तब ट्रू कॉलर नहीं होता था, वो फ़ोन लेती है, नॉर्मल कीपैड वाला फ़ोन था, वो तुरंत फ़ोन लगाती है। जैसे ही लगाती है तो हमारी जो नूर का फ़ोन था वो एंड्रॉयड था, क्योंकि कहते हैं ना कि उसके घर में एंड्रॉयड था, उसके भाई थे बड़े बड़े। वो फ़ोन उठाती है, कहती है हाँ कौन, तो उधर से कोई आवाज़ नहीं आती, मतलब कृतिका कुछ नहीं बोलती है। फिर नूर को लगता है कोई पागल है, टाइम पास कर रहा है, वो फ़ोन कट कर देती है। फिर हमारी कृतिका फ़ोन करती है, फिर नूर कहती है हेलो कौन है भाई, इतना खाली कहाँ से, तेरे पास पैसे कहाँ से जो बार बार फ़ोन करे जा रहा है, रख फ़ोन। वो फ़ोन रख देती है। हमारी कृतिका मुंह दबा के हंसे जा रही थी, बस सुने जा रही थी। फिर हमारी जो कृतिका होती है वो फिर से फ़ोन लगाती है, नूर कहती इसकी तो फ़ोन लगाती, कहती क्या है, और उधर से एक प्यारी सी आवाज़ आती है, हाय आई एम कृतिका, आई एम सॉरी। नूर को थोड़ा सा कहते ना एक अलग सी खुशी होती है, यार अभी तो सोच रही थी, काश अभी कुछ और सोच लिया होता तो पूरा हो जाता, यार कितना अच्छा होता, ओह माय गॉड, मैं जो सोचती हूँ वो हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है। तब तक कृतिका कहती है हेलो आई एम सॉरी नूर, आई जस्ट वांट टू आस्क कि आर यू ओके। नूर कहती नहीं तुम ये पूछने के लिए नहीं, मुझे परेशान करने के लिए फ़ोन करी थी। तो फिर इसके बाद हमारी कृतिका कहती नो सीरियसली आई ओके मासी, तो जैसे मासी का नाम होता है नूर थोड़ा सा सैड हो जाती है। कृतिका कहती है ओके आई एम सॉरी, अभी सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ा मजाक करते हैं, बातें करते हैं। और पहली बार कॉल पे बात हो रही होती, थोड़ी लंबी चल जाती है। और उसी टाइम पे उसी फ़ोन पे नूर की मम्मा का कॉल आ जाता है और नूर को पता नहीं चलता है कि उसकी मम्मा का कॉल आ रहा है। कृतिका और वो करीबन 45 मिनट बाद कॉल पे बात करने के बाद, हंसी मजाक करने के बाद कट कर देते हैं। और तब तक हम देखते हैं कि अचानक से उसके घर पे कोई आ जाता है। नूर देखती है, उसकी माँ कहती कहाँ बात कर रही थी, हाँ। उसके डैड उसके हाथ से फ़ोन ले लेते हैं, छीनते हैं और देखते हैं कि किसका फ़ोन था, ये वो बहुत सारी चीज़ें। देन इसके बाद हमारी जो नूर होती है वो कहती है मेरी दोस्त का फ़ोन था और कुछ नहीं। उसके डैड नहीं मानते हैं, कॉल करते हैं। तब तक उधर कृतिका की मॉम फ़ोन उठाती, कहती है हाँ। तो वो कहते हैं इस नंबर पे किसी ने कॉल किया था, कौन थी वो। तो फिर इसके बाद कृतिका की मॉम कहती है बेटा कृतिका देखो तुम्हारी किसी दोस्त का फ़ोन है। तो हमारी कृतिका फ़ोन लेती है और तब वो बताती है कि मैं कृतिका, मैं क्लासमेट हूँ, मैं इन लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रही हूँ, मैम ने बोला था इसलिए मैंने कॉल किया था। तब जाके नूर के डैड को यकीन होता है। मतलब नूर की सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट थी, घर का माहौल कुछ और, बाहर का कुछ और, बट वो हर चीज़ में चिल मारने वाली लड़की थी। उसे कोई टेंशन नहीं था, भाई हम तो चिल मार के रहेंगे, किसी को जो सोचना है सोचने दो। इसके बाद हम देखते हैं हमारी नूर थोड़ी सी सैड हो जाती है, पर कोई बात नहीं, उसे इन सब चीज़ों की आदत होती, उसे एक सुकून भी था कि उसकी मासी ठीक हो चुके हैं, वो जल्दी से ठीक हो जाती हैं और फिर नूर के घर पे ही आती हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, हमारी जो नूर होती है बहुत एक्साइटमेंट के साथ कृतिका से मिलने के लिए स्कूल जाती है, क्योंकि स्कूल ही एक ज़रिया होता है जहाँ ये दोनों मिलते हैं। जैसे ही जाती है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है, बहुत खुश, उसकी फेस पे अलग सा ग्लो होता है। वो जाती है और वो कृतिका का वेट कर रही होती है। कृतिका लेट होती है, कृतिका आती है और जैसी आती है तो आज नूर को कृतिका बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। बस हमारी जो नूर होती है वो कृतिका को देखने लग जाती है कि वाह। और हमारी कृतिका ने आज जल्दी जल्दी में बाल को भी नहीं बांधा था, उसके बाल हेज ओपन थे और वो बस उसे देखे जा रही थी कि वाह, क्या कोई इतना ज़्यादा प्यारा हो सकता है। ओह माय गॉड, वाह 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 वाह। फिर वो देखी जा रही थी, तब तक हमारी कृतिका उसके करीब आती, कहती ओ हेलो व्हाट हैपन, हाँ। तो हमारी नूर कहती वैसे सही है, कल रात में तुमने मेरी बहुत खिल्लियाँ उड़ाई, हाँ। तो कृतिका कहती यार एक बात बताओ। तो नूर कहती हाँ पूछो। तो हमारी कृतिका कहती तुम्हारे घर वाले कैसे हैं। और उस दिन भी नूर कहती प्लीज़ वो बातें ना करें। तो कृतिका को लगता है अगर शायद मैंने वो बातें करी नूर का माइंड कहीं चेंज ना हो जाए और फिर इसके बाद वो गुस्सा ना करे। वो कहती ओके 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 फाइन फाइन फाइन, क्लास में चले। नूर कहती ये हुई ना बात, चलो चलते हैं। फिर जैसे ही वो आगे जा रही होती तब तक नूर को पता नहीं क्या होता है, उसका हाथ पकड़ लेती पूरे फील्ड में और कृतिका एकदम शॉक्ड हो जाती कि क्या हुआ, किसने पकड़ा। उसे थोड़ा सा वियर्ड लगता है, वो चुपचाप खड़ी होती है पर उसे समझ भी आ रहा होता है कि नूर हो सकती है। वो थोड़ा सा शाय फील करती है, टर्न होती है। जैसी टर्न होती तो हमारी जो नूर होती ना उसे उसके हाथ को खींचती है अपनी ओर और जैसी खींचती है कृतिका एकदम क्लोज आ जाती है। नूर कहती है तुम्हारी हेयर्स में कुछ है क्या। नहीं। तो हमारी जो कृतिका होती है कहती है कहाँ कहाँ। तो हमारी जो नूर होती है वो उसके हाथ से एक मतलब उसके बालों से एक धागा निकालती है, कहती ये साइड में रख देती हूँ। वो साइड में रखती है, कहती है कि अब ठीक है वैसे तुम
बहुत प्यारी प्यारी लग रही हो। कैन आई से समथिंग? तो हमारी जो नूर होती है कहती है, कृतिका होती है वो कहती है हाँ बोलो ना। नूर कहती है क्या हम आज मिल सकते हैं फुटबॉल ग्राउंड में शाम में, जब सब चले जाए, जब बस वाले वेट करते हैं। तो हमारी जो कृतिका होती है कहती क्यों? नूर कहती है बातें करनी है कि वो कॉल पे पॉसिबल नहीं हो पाई थी। तो हमारी कृतिका का भी मन होता है। नूर कहती है, कृतिका कहती है ओके ठीक है हाँ ओके। देन हम देखते हैं हमारी जो नूर होती है वो वहाँ से चली जाती है और नूर भी बहुत खुश होती है, कृतिका भी बहुत खुश होती है। मतलब काफ़ी सुनहरा मौसम होता है उस दिन। हल्का हल्का बारिश का मौसम होता है पर बारिश हो नहीं रही होती है, हल्का सा हवाएं चल रही होती है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो पा रही होती है। फिर इंटरवल होता है, ये लोग कैंटीन में बैठे होते हैं और कैंटीन में क्या होता है, हमारी नूर होती है वो कृतिका के ठीक सामने वाली टेबल पे बैठी होती है। कृतिका उसे देखे जा रही थी और नूर उसे देख रही थी, फिर खाए जा रही थी। मतलब अलग ही चल रहा था सीन, घूरने वाला सीन चल रहा था इन लोगों का। जैसे लग रहा था ना एक रोमांटिक सा समा बंध के आए, ये दोनों पागल हो जाएंगे एक दूसरे के बिना। फिर हम देखते हैं हमारी जो कृतिका होती है ना वो वहाँ से उठती है, उसे मैम बुला लेती है, वो वहाँ से चली जाती है, उसका मन नहीं करता पर वो चली जाती है। और वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि मैम ने नहीं बुलाया है, उसी के ग्रुप वाले ने बुलाया। वो लोग कहते हैं बाय द वे कृतिका तू कहाँ आजकल इधर उधर बिजी रहती है? कृतिका कहती कहीं बिजी नहीं रहती हूँ, क्या हुआ बुलाया क्यों था? हाँ मुझे काम है। तो हमारी अनुमा कहती है आजकल तू अपने दोस्तों से ज़्यादा किसी और के साथ रहने लगी, तुझे नहीं लगता? हाँ तो कृतिका कहती है हाँ रहने लगी हो, तुझे कोई प्रॉब्लम है? तो हमारी जो प्यारी सी अनुपमा होती कहती नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैना कहती है अनुपमा तो नहीं समझेगी, बहुत कुछ चल रहा है बहुत कुछ। हाँ तो हमारी कृतिका थोड़ा सा हड़बड़ा जाती, कहती क्या बोलना क्या चाहती है नैना? नैना कहती कुछ नहीं, हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे, हम चाहते हैं कि आज शाम को स्कूल से जाने के बाद हम तेरे घर चलें, पार्टी वगैरह दे यार, तूने अपने घर पर कभी नहीं बुलाया, हम चाहते हैं आज तू बुला। हाँ तो फिर हमारी जो कृतिका होती है कहती है अच्छा पार्टी चाहिए तुम लोगों को? हाँ मेरे घर पे, वाई नॉट, चलो आज चलते, मेरे साथ घर चलना ओके तुम लोग। हाँ उस टाइम पे हमारी कृतिका भूल जाती है कि इसने नूर को सुबह सुबह प्रॉमिस किया था कि आज शाम को वो प्ले ग्राउंड में, फुटबॉल ग्राउंड में उसके साथ मिलेगी, उससे बातें करेगी, जो भी करना होगा। और फिर हम देखते हैं किसी तरीके से इन लोगों की 7th 8th पीरियड भी बीत जाती है। और जैसी 7th 8th पीरियड होती है ना, वो हमारी जो प्यारी सी नूर होती है उसका तो खेलने में मन ही नहीं लग रहा था, दिल कहीं और लग चुका था। वो जाती है कृतिका के नूर के लॉकर के पास, वहाँ पे खड़ी होती है, सोचे जा रही होती है, बहुत खुश होती है कि यहीं पे खड़े होकर मैंने उसे बोला था कि मैं रिज़ाइन देने जा रही हूँ। और वो इतना परेशान हो गई थी। हाय तब तक अनुपमा आती है, कहती क्या कुछ डाल रही है, कुछ निकाल रही है? हाँ क्या कर रही है, चोरी कर रही है क्या? नूर कहती है अपनी तरह समझ रखा है क्या बेटा, तेरी पीठ सीधी करो क्या अभी? हाँ कंट्रोल कर वरना ये मुक्का ना तेरे पीठ पे पड़ जाना है। तो अनुपमा कहते कुछ नहीं, वो वहाँ से चली जाती है। तब तक हमारी नूर को रियलाइज़ होता है कृतिका आ रही है, वो बहुत खुश होती है क्योंकि आज शाम को उसकी मीटिंग होने वाली है हमारी प्यारे से कृतिका के साथ। फिर हम देखते हैं हमारी जो प्यारी सी नूर होती है वो वहाँ से चली जाती है इस एक्साइटमेंट में कि कहीं तो जाना है नहीं। तो इसीलिए वो शाम में जो प्ले ग्राउंड वाला ड्रेस होता है, एक उसके पास टी शर्ट होती है वो और ट्राउज़र, वो पहन करके वहाँ पे वेट करती है कि शाम में घर तो जाना नहीं है, वेट ही करना है तो यहीं क्यों नहीं। वो अपना बैग रख देती है अपने लॉकर में और प्ले ग्राउंड में चली जाती है, वहाँ की सीढ़ियों पर बैठ करके वेट कर रही होती है। और इधर जो हमारी कृतिका मैडम होती हैं अपने दोस्तों के साथ बात करने की धुन में कब निकल जाती है उन्हें पता नहीं चलता, क्योंकि जो फुटबॉल ग्राउंड होता है वो पीछे होता है और हमारी जो प्यारी सी कृतिका होती हैं वो तो फ्रंट गेट से ही निकल जाती हैं। हमारी नूर को ऐसा कुछ नहीं पता होता, पूरा स्कूल खाली हो जाता है। उधर हमारी नूर वेट कर रही होती है, इधर कृतिका अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए घर चली जाती है। सो हे गाइस, इसके आगे का पार्ट देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। फिर लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच क्यूटीज फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स अ लॉट। एंड वन मोर थिंग, आज सॉरी रियांशिया की स्टोरी नहीं आने वाली है, सो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ परेशान मत होना ओके। सो थैंक यू सो मच क्यूटीज फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय क्यूटीज।